अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं लिम्पिंग इन चिल्ड्रन, या आप इस तरह कहें कि बच्चे जब लड़खड़ा के चलते हैं, लंगड़ा के चलते हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। जो चलने और दौड़ने वाले बच्चे हैं, जब वो लंगड़ा के चलते हैं, उसकी मेन वजह तो होती है ट्रॉमा, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अननोटिस्ड होता है। बच्चे गिरते हैं, खेलते हैं, बाहर किसी जगह से गिर जाते हैं और कोई बंदा आई विटनेस नहीं होता, किसी ने देखा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर वो जब घर आते हैं कहते हैं यहाँ पेन होता है, फिर अगले दिन उठते हैं तो फिर वो किसी न किसी जगह, किसी न किसी जोड़ में या हड्डी में या लिम्स में पेन हो रहा होता है। जब वो वॉक करते हैं तो लिम्प करते हैं, लंगड़ा के चलते हैं। ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं स्पेशली बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। बच्चे ना वो बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और ना ही उनके पास रिसोर्सेज होते हैं कि वो खुद जाके अपना इलाज करा सके। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अटेंडेंट्स की, कि वो बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। ये प्रोग्राम बच्चों के लिए हम स्पेशली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लंगड़ा के चलना है, लिम्पिंग है चिल्ड्रन में, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, और ज़्यादातर वजूहात जो हैं वो सीरियस प्रॉब्लम लेके जाती हैं लेटर लाइफ में। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बचपन में ही जब ये प्रॉब्लम होता है तो हम उसको एड्रेस करें और उसको ट्रीट करें, ताकि लेटर ऑन जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं, उससे हम उससे बचा जा सके। मेडिकल एडवाइस कब लेनी है, कब आपने डॉक्टर के पास जाना है? जब आप नोटिस करें कि आपका बच्चा लंगड़ा के चल रहा है, किसी एक पाँव पे वज़न पूरा नहीं डाल रहा, या वज़न डालता है तो उसको पेन होता है। अगर तो वो बोलने की उम्र में है, बड़ा है बच्चा, और आपको वो कहता है कि मैं वज़न डालता हूँ और मुझे दर्द होता है, ठीक है। अगर वो कहते हैं मुझे दर्द नहीं होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी वॉक ऐसी है कि जब वो चलता है तो लंगड़ाता है, ये वो टाइम है जब आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना होता है। बच्चों की जो बोन्स ग्रो करती हैं ना, वो बोनी एंड्स पे होती है। जैसे फीमर है तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है हिप का, वहाँ पे ग्रो करती है। जो डिस्टल पार्ट है जो नी के करीब है, वहाँ से ग्रो करती हैं। इसी तरह सारी बोन्स जो है अपने एंड्स से ग्रो करती हैं, लंबी होती हैं। तो जो एंड पे जो एक आपको लाइंस नज़र आती है ना, जिसको कुछ लोग कहते हैं ये फ्रैक्चर भी है, वो फ्रैक्चर नहीं होता बेसिकली। वहाँ पे सेल्स होते हैं, एपिफिजियल लाइंस होती हैं, जहाँ पे ये बोन ग्रो करती है। ये चूँकि वीकेस्ट पार्ट होता है ना, तो इसके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चों में। जब ये गिरते हैं, जब इनको चोट लगती है, तो इसके स्लिप होने के चांसेस, इसको मेडिकल लैंग्वेज में तो हम फ्रैक्चर ही कहते हैं, लेकिन आम ज़बान में कह दूँ कि वो स्लिप हो जाती है। जब वो स्लिप हो जाती है तो वो जो सेल्स वहाँ पे होते हैं, जिन्होंने हेल्प करना होता है इसको ग्रो करने में, तो ऑफ कोर्स वो भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी भी इंजरी होती है। तो उससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वहाँ पे ग्रोथ अरेस्ट हो जाए, वहाँ पे ग्रोथ ही ना हो, तो वो एक टांग छोटी रह जाएगी। वो जो ऊपर से हेड उसका बनना होगा, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ फीमर की, वो प्रॉपरली नहीं बनेगा, जोड़ के अंदर नहीं बनेगा, तो लेटर ऑन परमानेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं इसके। तो इसलिए ये फ़ौरन इसका इलाज भी करना चाहिए और इसको डायग्नोज भी करना चाहिए। इसी तरह लिम्पिंग जो है चिल्ड्रन में, वो सिर्फ हिप की वजह से नहीं हो सकती, और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पाँव से लेके हिप्स तक सारी, और कमर तक सारी वजूहात हो सकती हैं। तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही एग्जामिन करेगा, वही फाइंड आउट करेगा, डायग्नोज करेगा कि इसको क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेगा। ये तो है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, अगर हम फुट से शुरू करें और स्पाइन तक चले जाएं। लेकिन हम अगर शॉर्टली चंद चीज़ें मोटी मोटी अगर हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए इसमें हम बयान कर दें, तो उसमें एक तो यही है कि स्पेशली हिप का जो होता है, तो वो एपिफिजियल डिस्प्लेस हो जाती है, जहाँ पे उसकी ग्रोथ अरेस्ट होती है, और लेटर ऑन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसका इलाज है, इसका फ़ौरन आप लेके जाते हैं तो समटाइम इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, स्क्रूज़ वगैरह डालने पड़ते हैं, और ये ठीक हो जाता है। या फिर नी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चों में, इन्फेक्शन हो सकता है। लिम्पिंग की रीज़न तो बहुत सारी हैं। पाँव में प्रॉब्लम हो सकता है, कंजाइंटल प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों में कोई चीज़ लगी हो, हील में कोई नेल या कोई चीज़ लगी हो,
उस वक्त तो बच्चे ने निकाल दिया हो, लेकिन हो सकता है बाद में इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन की वजह से वो लिम्प कर रहा हो और उसको पेन हो रहा हो, ठीक है। नी की वजह से हो सकता है, वो इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इंजरी भी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं बच्चों में। बाज़ दफ़ा फ्रैक्चर इतना हेयर लाइन होता है कि आपको स्वेलिंग नज़र नहीं आती है, आपको नील जो पड़ा होता है ना, जिसको ब्रूज कहते हैं, वो आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन फ्रैक्चर होता है। तो ये प्रोग्राम पब्लिक अवेयरनेस का करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब बच्चा लिम्प कर रहा हो, पेन की कंप्लेंट कर रहा हो, फ़ौरन आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाएं, वो एग्जामिन करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, एक्सरे कराएगा, फिर आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बताएगा। लेकिन इसको इग्नोर मत करें। एक बात और भी मैं चलते चलते बता दूं, मालिश नहीं करनी है आपने। जहाँ पे भी चोट लगी हो वहाँ पे मालिश नहीं करनी है आपने। बर्फ़ को कपड़े में, तौली में लपेट के उसकी टकोर कर सकते हैं, लेकिन मालिश नहीं करनी है आपने। कोई खींचातानी नहीं करनी है आपने। हो सकता है वो अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर हो, फिर डिस्प्लेस हो जाए, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो आप फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाएं और इसका हल ढूंढा जा सकता है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है या फर्दर डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।